धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साध्य का अनंत अमृत कोश, दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। सभी लोग आह्वान का मंत्र बना लेंगे। आवाहयामि, 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 गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैव भाग्येन देवो भवदेव नित्यम्। ओहो भवा मम पूर्णसिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं, गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि, 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 आवाहयामि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाच्छेदीनः सदा जाड्भक्तः विपत्ति प्रविष्टा सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं, गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि, आवाहयामि,
न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वेत्तिममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। त्वं मातृरूपं त्वं पितृरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मास्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णात्मरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। त्वमज्ञातरूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं पूर्णत्वदेहं मम प्राणरूपं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। जो कुछ भी आप कार्य करें अपने संसार के लिए या उस सार के लिए, आपका ध्यान आपकी स्मृति में बस एक बात हो, समर्पण की भावना। और हनुमान जी से समर्पण की भावना सीखा जा सकता है। बड़ा ही सुंदर समर्पण है उनमें राम के प्रति, और राम के प्रति भक्ति की भावना से, उस शक्ति से इस पूरे संसार में पूजनीय हो जाते हैं। ऐसे ही भक्त प्रहलाद को देखिए, भगवान की भक्ति, अरे आप तो कांपते रहते हैं हमेशा। माता पिता के रूप में, बेटे बेटियों के रूप में, संसार के किसी भी संबंध के रूप में आप हमेशा कांपते रहते हैं कि आपका जीवन क्या होगा, आपकी जीवन नैया कैसे चलेगी और क्या होगा इस संसार सागर में। जीवन की अवधि के अनुसार यदि बात करें, ज्ञान ये कहता है कि आपको इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ है। जहां भक्ति होगी वहां नारायण को आना पड़ेगा, किसी ना किसी रूप में आपकी रक्षा हेतु नारायण को आना ही पड़ेगा। भक्त प्रहलाद के साथ भी देखिए, भक्ति की बात कर रही हूँ, गुरु जीवन में आया है तो भक्ति जान लो पहले कि कैसे भक्ति करोगे तो आपके जीवन में शक्ति क्षमता से कैसे संपन्न होते चले जाओगे। वैसे तो आपके जीवन में खुद ही के बड़े उदाहरण पड़े हैं।
आप स्वयं भी चाहें तो बड़े उदाहरण हैं आपके जीवन में, आप गुरु से जुड़े तो कैसे कैसे आपने जीवन का विकास किया और कहां कहां गुरु शक्ति के रूप में अवतरित होकर के गुरु ने आपका साथ दिया, ये भली भांति आप जानते हैं। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हमें उदाहरण देने पड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जब संसार में हम जाते हैं तो धूल धुआं हमारे मानस पे भी पड़ जाता है। जब मानस को हम साफ करते हैं, जब मानस की हम सफाई कर देते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में उस शक्ति का फिर से अर्जन होता है, फिर से उसका आना होता है। जहीं वो हमारे स्मृति में आता है, हमारे जीवन के सब कार्य अच्छे बनने लगते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ भक्ति जो होनी चाहिए आपकी, वो किसी कारणवश नहीं होनी चाहिए, किसी स्वार्थवश नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो आपकी अपनी आत्मा के लिए होनी चाहिए, भक्ति तो आपके प्राण शक्ति के लिए होना चाहिए। और भक्ति में उसके आपके बीच में निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। भक्त प्रहलाद कुछ चाहते नहीं है नारायण से, सुना होगा आपने भी ये कहानी कि वो कुछ भी भगवान से चाहते नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। और उस स्मरण मात्र से पिता भी राक्षस बन जाए, माता भी यदि दुष्टा बन जाए, भाई बंधु भी यदि रुष्ट हो जाए आपसे, तो भी चिंता मत करना, यदि नारायण आपके साथ हो तो। और गुरु रूप में नारायण ही तो अवतरित है आपके जीवन में। गुरु रूप में गुरु ब्रह्मा, हमेशा हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जन्म चाहते हो, आपके जीवन में कोई अभाव है, किसी भी तरह का जन्म समस्या है, समाधान चाहते हो तो गुरु चाहिए। घर में कोई अभाव है तो गुरु चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो ज्ञान देगा, जो प्रेम देगा, जो आपको अपने प्रेम के माध्यम से सहारा देगा और आपके जीवन का उद्धार करेगा, जैसा कि नारायण ने भक्त प्रहलाद का किया। कोई आशा थी, पिता राक्षस बन के खड़ा था, आज तो हर घर में राम कम रावण ज्यादा है, मन में ही रावण उपजता है और मन में ही राम। क्या चाहते हो वैसा आप बनते चले जाते हो। धर्म क्या कहता है? राम को धारण करो और रावण का त्याग कर दो। धर्म क्या कहता है? प्रहलाद को धारण करो। पुत्र है, छोटा सा बच्चा है, पिता के सामने छोटा सा बच्चा है, लेकिन उपलब्धि पिता से भी अधिक है। और कारण क्या है? भक्ति। तो इस पूरे संसार सागर को यदि आप जीतना चाहते हो, अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाना चाहते हो, और नाना प्रकार की जो विपरीत स्थितियां आपके जीवन में होती है, जिसके माध्यम से आप परेशान रहते हो, उस स्थिति परिस्थिति से भी निकल करके अपने जीवन आनंद में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, तो भक्ति की ओर बढ़ो। आपने उसको एक काम दिया है, पसीना पोंछते रहो, अब वो काम करेगा, सेवा करेगा, फिर आपको सदचेतना कैसे प्राप्त होगी? इतने वर्षों से आप शिविर करते हैं पूरे भारतवर्ष में, पर शिष्य के मन में नहीं आता। अभी आप घर में जाएंगे तो आपके घर में एक इंटर यानी कमरे में लगा हुआ कूलर होगा कि नहीं, कि थोड़ा हम बहुत गर्मी है, कूलर चला लेते हैं तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मन शांत हो जाएगा, हम अच्छे से रह पाएंगे। आपके मन में तनिक सा भी नहीं आता कि एक कूलर यहां पे भी आप लगा दो। ज्ञान लेना है तो हमें कैसे ज्ञान लेना है, किन किन प्रकार की सेवाओं से हमें गुजरना है। एक साधारण सा उदाहरण है, आपके जीवन में ऐसी बहुत विषम परिस्थितियां आती हैं कि आपको उसी में जीना है, जैसे मुझे इसी में जीना है, इन्हीं परिस्थितियों में मुझे आपको ज्ञान देना है, और वर्षों से दे रहा हूं आपको। कभी ये नहीं लगा होगा कि गुरुदेव
परिस्थितियों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में तो आनी चाहिए कि परिस्थितियां हमें कैसे सही करनी है। यहां इतनी प्रचंड गर्मी में हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? और यह व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसी चेतना का अभाव है। हम एक अच्छे व्यवस्थापक नहीं हैं। हम अगर चाहें तो ये कर सकते हैं। गुरु कुछ नहीं चाहता, शिष्य को सब चाहिए। शिष्य सब सोचे, शिष्य सब विचार करे, शिष्य सब मनन करे, शिष्य सब चिंतन करे। हमारा चिंतन करना, हमारा मनन करना हमारे मनुष्य होने का हेतु है। मन एवं मनुष्याणाम, मन है तो मनुष्य है। अगर मन नहीं तो मनुष्य नहीं है। मन के बिना मनुष्य की परिकल्पना नहीं है। मन होगा तो मन चिंतन करेगा, मन विचार करेगा, और मन मनन करेगा, और मन व्यवस्था करेगा। मन ही है कि जो हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, या मन ही है कि हम इसी भूमि में ही सड़ी गली व्यवस्था में जीने के लिए मजबूर होते हैं। ये हमारा मन है कि हम इन्हीं व्यवस्था में किसी तरह जीते रहते हैं। या हमारा मन हो कि हम गौरी शंकर की ऊंचाई प्राप्त करें, जहां पर हिम हिम है, यानी जहां पे सब ठंडा ठंडा है, जहां पे भगवान सदाशिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। वो एक गौरी शंकर की ऊंचाई है। मन चाहे तो जमीन पे रहे, और मन चाहे तो आकाश की ऊंचाई छू ले। इसलिए मन मनुष्य को मिला और किसी जीव को नहीं मिला। परमात्मा ने इस पूरी प्रकृति को सजाया तो सबसे पहले, सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम और सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य की और उसने जन्म दिया। जन्म की प्रक्रिया में मनुष्य यह संदेश ले सकता है कि अगर दुष्सह दुख जन्म के बाद होता है, एक ऐसी पीड़ा से जीव गुजरता है या मनुष्य गुजरता है जो सही नहीं जा सकती, तो इसका मतलब अब ऐसी पीड़ा मिलने वाली नहीं है। अब ऐसी पीड़ा तो आपको पूरे जीवन काल में नहीं मिलेगी। जिस पीड़ा से आप गुजर कर यहां बैठे चिंतित, परेशान और दुखी या अभावग्रस्त महसूस करते हैं पूरे जीवन काल में, हर एक व्यक्ति किसी न किसी अभाव में है। मन का एक अभाव है, मन का एक दुख है, मन की एक चिंता, मन की एक परेशानी, मन का एक रोग, मन का एक शोक, हर एक व्यक्ति से गुजर रहा है। लेकिन वो उतनी बड़ी पीड़ा नहीं है जितनी पीड़ा वो जन्म से पा चुका है। यानी अब जितनी भी पीड़ाएं पूरे जीवन काल में मृत्यु तक के पहले तक मिलेगी, सब बहुत हल्की होगी। लेकिन आप उसी में परेशान हो जाते हैं, उसी में क्लेश होता है, उसी में लड़ाइयां होती हैं, उसी में तनाव होता है। और वो कहते हैं ना, 4 दिन की ये चांदनी है, फिर अधियारी पाक। वो जीवन का वो अंधेरा आएगा जब हम मृत्यु के समीप होंगे, और फिर हम दुष्ट पीड़ा से गुजरेंगे। फिर ऐसी पीड़ा मिलने वाली है जैसी जन्म में मिली थी। संदेश देखो, जब जन्मे हो तो पीड़ा है, और मरोगे तो पीड़ा है। बहुत बड़ा बंधन है। जहां पर जन्म लेने के बाद हम खुशियां मनाते हैं, वहीं पर यह जन्म हमारे बंधन का कारण भी बन जाता है, क्योंकि हमारा धीरे धीरे एक ऐसा मन विकसित होता है, हमारा धीरे धीरे एक ऐसा मन विकसित होता है जो हमारे बंधन का कारण हो जाता है। गुरु अपने शिष्य को प्रेम करता है, और शिष्य तनिक सा भी हिलता है। अभी तो गुरु तो छोड़ दो, कभी बंदर को देखे हो? बंदर को जुआ निकालते हुए देखे हो? कभी ना कभी तो बंदर को जू निकालते हुए देखा होगा। नहीं देखा हो तो सुन लो। जब बंदर जू निकालता है, अगर तनिक सा मुंडी हिलाए तो एक झापड़ मारेगा, तुरंत मारता है। अभी वो सेवा कर रहा है,
बंदर चाहता है कि ये जिसका जुआ हम निकाल रहे हैं ये एकदम स्थिर रहे, तब जुआ निकाल पाएंगे, तब इसको सुख पहुंचा पाएंगे। ये सड़ रहा है जुए से, इसके जुए से मुक्ति कब होगी? जब ये स्थिर होगा, जब ये स्व में होगा, एकदम रुका रहेगा। और जो ही वो व्यक्ति जिसका जू निकालता रहता है बंदर, अगर वो हिलता है तो एक झापड़ खींच कर बंदर मारता है। ये तो गुरु है, वो तो बंदर है, उसको बुरा लगता है कि ठहरो। बंदर एक ऐसा प्राणी है इस संसार सागर में जो चलायमान है, अस्थिर है, जो अत्यंत चंचल प्रकृति का है, लेकिन वह भी जुआ निकालते समय ठहर जाता है। ठहरता नहीं ठहरता, कभी देखा? और जिसका जुआ निकालता है उससे भी यही संदेश देता है कि जरा ठहरो, नहीं तो जीवन में पूर्णता तुम्हें सुख मिलेगा नहीं, जीवन में तुम्हें आनंद मिलेगा नहीं, ठहरना जरूरी है। इसलिए हमारे यहां चकोर का भी उदाहरण दिया कि चांद को चकोर देखता है। जीवन की परिपूर्णता हमें कैसे प्राप्त होगी? आप हिमालय तो जाएंगे नहीं, आप जंगल झाड़ी तो जा ही नहीं सकते, आप पति पत्नी पुत्र परिवार को छोड़ नहीं सकते, आप वैराग्य ले नहीं सकते। वैसे तो आपके बीच में वैराग्य धारण किए हुए आपके बीच में हमारी एक मातृत्व स्नेह से पूर्ण मां भी बैठी है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को वैराग्य में, भगवान शिव की भक्ति में गुजारा, आपके बीच में है। और जीवन का वह लक्ष्य, जीवन का वह ध्येय, जीवन की वह परिपूर्णता, जीवन का वह शिव आनंद प्राप्त करने के लिए आज भी लालायित है। आपके बीच में वो चाहती हैं कि मुझे वह परिपूर्णता प्राप्त हो। यह जीवन का सौभाग्य है कि कोई ईश्वर को चाहता है। जीवन का यह परम अच्छा सौभाग्य कोई सिर्फ चंदन लगा लेना, टीका लगा लेना या सिंदूर मांग भर लेना, ये सौभाग्य नहीं होता। सौभाग्य होता है परमात्मा को चाहना। एकमात्र परमात्मा ही सौभाग्य है। परमात्मा ना होता तो पति ना होता, परमात्मा ना होता तो पत्नी ना होती, लेकिन हम परमात्मा को भूल जाते हैं, सिर्फ पति पत्नी में ही सड़े रहते हैं। पति पत्नी ही सत्य मानते हैं, जबकि सत्य परमात्मा था। इसीलिए कहा जाता है सौभाग्य की रक्षा तो तब होगी जब परमात्मा आपके साथ होगा। तालियां। आपके मन में नहीं आता कि अच्छी चीजों पे हम खूब ताली बजाएं, गुरुदेव वाह वाह करें? जिंदा मन रहिए, चैतन्य मन रहिए, होश का मन रखिए, तब आपको सही समय का ज्ञान होगा। आपको पता ही नहीं चलता ताली किस पे मारे, क्योंकि आप होश में नहीं, चैतन्य नहीं, अपने आप में नहीं, चेतना में नहीं, उस अवस्था में नहीं जिसमें आपको ऐसी चेतना मिले कि अब मुझे ये समय का, इस समय का उपयोग कर लेना है। तो मैंने आपको बताया कि सौभाग्य किसे कहते हैं? एकमात्र परमात्मा ही सौभाग्य है। और मनुष्य जीवन का सौभाग्य परमात्मा है। हर एक मनुष्य में ये जिज्ञासा, ये पिपासा, ये चाह, ये आह, ये आस, ये प्यास हो कि हे गुरुदेव, गुरु के पास जाए तो सिर्फ इसीलिए जाए, हे गुरुदेव मुझे परमात्मा प्राप्त हो, मतलब जीवन का परम आनंद प्राप्त हो। हे गुरुदेव मुझे जीवन में, लोग कहते हैं भाई परमात्मा के बिना क्या जीवन नहीं चल सकता, परमात्मा ही क्यों आवश्यक है? तो मैं कहता हूं कि कोई चीज थोड़ी है, मैं कहता हूं जीवन का श्वास है। और श्वास की कितनी कीमत है? कभी याद तो करो श्वास कितना मूल्यवान है। श्वास की कितनी कीमत है? हमारा प्रिय से प्रिय संसार का कोई भी संबंध हमें एक श्वास भी उधार नहीं दे सकता। कितनी कीमत है? इस पूरे संसार सागर में, विश्व में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को कितना भी प्रिय हो, पर एक अपना श्वास नहीं दे सकता। पत्नी सामने दम तोड़ती रहेगी,
पति खड़ा मजबूर रहेगा, उसके पास 100 श्वासें हैं, 50 श्वास पत्नी को नहीं दे सकता, 50 तो बहुत है, 1 श्वास भी नहीं दे सकता, और वो सबसे प्रिय है। और श्वास किसे कहते हैं? हमारे यहां स्वयं प्रभु ने, स्वयं परमात्मा ने, स्वयं ब्रह्म ने कहा कि कमल शिव श्वास है। श्वास कोई और नहीं है। जीव में जो भी जीव श्वास ले रहा है वह उस जीव में कोई और श्वास नहीं ले रहा है, उस हर एक जीव में शिव श्वास ले रहा है। आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है। वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत घोष है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994।